माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आज हम ये जो सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे इसके बारे में ही हम आज बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें न्यू फाइल लेनी पड़ती है, पर जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। पर अगर नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा। कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ क्रिएट करना है। तो न्यू फाइल आपकी हो गई। एक दो आई, उसमें मैं एक को कैंसिल कर देता हूँ। तो ये रही हमारी फाइल। तो दोस्तों ऑप्शन सीखने से पहले हम थोड़ा कंटेंट टाइप कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चले। तो हम थोड़ा सा कंटेंट लिख देते हैं। ओके, ये हमने थोड़ा कंटेंट लिखा है। अब उसकी हम थोड़ी सी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा कंटेंट है। इस फाइल को एक हेडर देना है। तो हम एक हेडर पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग की बात करेंगे। दोस्तों आपको मान लो कि हम आज एक डॉक्यूमेंट ही बना रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट हमने लिख भी दिया है, अब उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है वो हमें सीखना है। तो हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया उसमें हमने कंटेंट तो लिख दिया। अब क्या करना है कि मान लो कि आपको इसके फॉन्ट जो है वो चेंज करने हैं, मतलब फॉन्ट की साइज वो चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे जो कैलिबरी लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल में आपको नजर आएंगे। ये आप देख सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्री इंस्टॉल फॉन्ट आते हैं, आपको जो भी फॉन्ट जैसा भी अच्छा लगे उस पर सिर्फ क्लिक करना है और आगे कुछ करना नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ से इस पर, आप पीछे प्रीव्यू भी देख रहे होंगे कि आप माउस को जिस फॉन्ट पे ले जा रहे हो उसका प्रीव्यू आपको दिखा रहा है। और ये अच्छी बात है ताकि आपको भी जो फॉन्ट चूज करना है वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्लिन सेंस पर क्लिक करा हूँ और ये फॉन्ट को सिलेक्ट कर लाऊं। ओके, मैंने ये फॉन्ट को सिलेक्ट कर दिया है और उसका जो नाम है वो ऊपर आ गया है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है मान लो कि हमें इसकी साइज थोड़ी बढ़ानी है। हमने जो कंटेंट लिखा है उस फॉन्ट की साइज थोड़ी बढ़ानी है। तो यहाँ पे 11 लिखा है साइड में, तो इस पर क्लिक करना है और आपको डॉक्यूमेंट में जितने साइज कवर करनी है, मतलब कि फॉन्ट के जितनी साइज चाहिए उतनी ही आप रख सकते हैं। मान लो कि हमें, आप प्रीव्यू में पीछे देख सकते हैं, आपको जितनी साइज चाहिए उतनी ही ले सकते हैं। आप यहाँ से थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो यहाँ से मान लो कि हमें 14 की साइज चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 14 पे क्लिक कर देता हूँ और आप यहाँ पे पीछे प्रीव्यू भी देख सकते हो। जो भी साइज आपको चाहिए वो आसानी से आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने रख दिया, ठीक है, 14। तो ये हमारा फॉन्ट की स्टाइल और उसकी साइज दोनों कवर हो गए, मतलब दोनों ठीक ठाक हो गए। अब इसको जैसे कि बोल्ड करना है तो यहाँ से आप ये जो ऑप्शन है ये बोल्ड कर सकते हैं अक्षर को, मतलब जो हमने कंटेंट लिखा है आप देख सकते हैं यहाँ से क्या फ़र्क पड़ता है। अब मान लो कि ये जो कंटेंट हम लिखा है उसको इटैलिक करना है, मतलब कि 360 डिग्री में उस अक्षर को बनाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। इटैलिक स्टाइल में आपको कंटेंट बनाना है। तो अगर आपको अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ से हमने अंडरलाइन की, तो आपको जो जो भी चाहिए वो आप
सब यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, हमने ये तीनों ऑप्शन कवर कर लिए। अब बात आती है यहाँ पे ABC जो लिखा है वो ऑप्शंस इसलिए काम आता है। तो मान लो कि हम जो कंटेंट लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर वर्ड लिखते हैं, कंप्यूटर लिखा, तो ये जो शब्द है उसके बीचों बीच अगर हमें कोई लाइन क्रिएट करनी है तो यहाँ पे ABC जो लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे प्रीव्यू में, तो उसके बीचों बीच एक लाइन आई। ठीक है, उसके पास के ऑप्शंस में हम जाते हैं तो X2 लिखा है। मैं ये लाइन थोड़ी हटा देता हूँ ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप अपना प्रीव्यू अपने घर के कंप्यूटर पे कर सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो अब ये X2 और X2 मतलब कि X के नीचे जो 2 लिखा है और X की जो 2 घात लिखी है उसकी बात हम करें तो X के नीचे जो 2 लिखा है इसका मतलब क्या है। तो जैसे मान लो कि ये कंप्यूटर शब्द है तो उसके आगे योर लिखा है, तो कंप्यूटर शब्द उसके नीचे लिखना है। तो हम X2 पर क्लिक करेंगे तो आप प्रीव्यू देख रहे हैं कंप्यूटर शब्द एकदम छोटा हो गया। ठीक है, मान लो हम जो विल के बाद जो हमने बी लिखा है उसको ऊपर करना है तो उसके साइड पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो बी है जो वो ऊपर चला गया। तो ये जो फॉन्ट होते हैं वो किस लिए काम आते हैं, जैसे हम H2O2 मतलब जो साइंस की जो फॉर्मूला होती है उसमें ज़्यादातर ये दोनों ऑप्शंस काम आते हैं। तो मान लो कि ये 2 को छोटा कर देते हैं और इस 2 को बड़ा कर देते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये साइंस का एक फॉर्मूला बन गया। अब आपको यहाँ पे कुछ लिखना होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे तो ऊपर ही चला लिखता हुआ वो जो लाइन है वो ऊपर ही लिखती चली जाएगी, पर उसको क्या करना है कि बाद में उसके पास जाके फिर से उस ऑप्शंस को अनब्लॉक कर देना है ताकि लाइन सीधी ही लिखी जा सके। तो अब उसको हम लिखते हैं फॉर्मूला फॉर साइंस। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है वो एकदम सीधी हो रही है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लाइन के बराबर ही। ठीक है, तो ये 6 ऑप्शंस हमने कवर कर दिए दोस्तों। अब क्या करना है कि ये जो ऑप्शंस है वो किस काम के आते हैं, तो हमें इसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने सिलेक्ट किया है ये, तो पहला लिखा सेंटेंस केस, तो उस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो पहला सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है वो सिर्फ कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि ये वाई हमने स्मॉल में लिखा तो सेंटेंस केस का जो पहला मतलब जो भी आप पैराग्राफ लिखते हो उसका सिर्फ पहला अक्षर ही कैपिटल होगा। जैसे अभी हमने ये पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे जाके सेंटेंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू देखना, ये जो वाई स्मॉल है वो कैपिटल में हो जाएगी। ठीक है, अब उसके नीचे वाले ऑप्शंस में हम जाते हैं, यहाँ पे लोअर केस लिखा है, तो हमने ये जो पैराग्राफ लिखा है तो लोअर केस पे हम जब क्लिक करेंगे तो आप इसका प्रीव्यू यहाँ पे देखना, ये सभी जो कंटेंट है जितना भी पैराग्राफ है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वाई कैपिटल था, यहाँ पे वाई कैपिटल था, वो जितने भी वाई है मतलब कि पहला अक्षर है वो सभी सारा पैराग्राफ लोअर केस मतलब कि स्मॉल लेटर में हो गया है। अब यहाँ पे अपर केस करेंगे तो क्या होगा, सारे जो पूरा जो पैराग्राफ है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। देख रहे हैं आप। ठीक है, ये पूरा कैपिटल में हो गया। अब उसके नीचे हम जाते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक पैराग्राफ में जितना भी वर्ड है उसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। जैसे हम
पहले मैं बता दूं, ये पूरा कैपिटल है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे हम, कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब कि पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स हैं उसका पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं टॉगल केस में। तो टॉगल केस में क्या होता है, उस पर क्लिक करके हम देखते हैं कि पहला जो अक्षर है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा और बाकी के जो अक्षर है पैराग्राफ के वो कैपिटलाइज हो जाएंगे। तो फिर से हम देखते हैं प्रीव्यू। टॉगल केस का मतलब यही है कि पैराग्राफ में जितने भी वर्ड्स होते हैं उसका पहला अक्षर क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा और जो दूसरे जो अक्षर लिखे वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि किस तरह से क्या होता है, ठीक है। हम इसको फिर से हमने पूरा पहले हमारा जैसा पैराग्राफ था वैसा हमने कर दिया है। अब बात आती है पैराग्राफ के जो कलर्स होते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर होता है, उसकी बात हम करते हैं दोस्तों। तो अगर मान लो ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है उसका कलर हमें चेंज करना है, तो पहले हमें पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और यहाँ से आपको ये जो ए नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी कलर पसंद आए उस पर आपको जाके क्लिक करना है। मान लो मैंने यहाँ से रेड पर क्लिक किया, ठीक है। तो मेरा ये जो फॉन्ट के जो पैराग्राफ है उसका कलर रेड हो गया, ठीक है। अब बात आती है उसके बैकग्राउंड कलर की। तो यहाँ से ये जो आपको शेडिंग दिख रहा है, ठीक है, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपको पीछे का बैकग्राउंड कैसा करना है, जो आपको अच्छा लगे उस कलर पर आप क्लिक कर सकते हो, तो उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट करके येलो कलर में कर देता हूँ, ठीक है। तो ये उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब ये जो मैंने फॉन्ट के बारे में, फॉन्ट की साइज बढ़ाने की बात की थी दोस्तों, तो यहाँ से आप ये जो दोनों ये ए दिख रहा है, एक बड़ा ए दिख रहा है और एक स्मॉल ए दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप फॉन्ट की साइज चूज करना नहीं चाहते हैं तो पैराग्राफ को डायरेक्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जितनी बार क्लिक करोगे उतना फॉन्ट की साइज, पैराग्राफ की साइज बढ़ती जाएगी, ठीक है। जितना आपको पैराग्राफ में जितनी साइज चाहिए उतनी साइज आप रख सकते हो। अगर छोटी साइज चाहिए तो स्मॉल ए पर क्लिक करोगे तो छोटी साइज हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब इतने ऑप्शंस तो हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब बात आती है पैराग्राफ को, जो हमने कंटेंट लिखा उसको लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, सेंटर में, और जो न्यूज़पेपर में हम एक एक लाइन जो होती है वो सीधी होती है, कहीं से भी कटती नहीं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ जगह छोड़ी है हमने जो लाइन लिखी है, तो मतलब कि एक सीधी लाइन में यहाँ पे जैसे इस तरफ देख रहे हो लेफ्ट साइड में, उस तरफ राइट साइड में उस तरह से लाइन क्रिएट नहीं हुई है। तो अब इसकी फॉर्मेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं आपको पहले एक हेडिंग बना देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हम ये हमने कुछ हेडिंग लिखा। अब ये जो हमने हेडिंग लिखा उसको हमें सेंटर में लाना है, ठीक है। सेंटर में लाना है तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी लाइनें दिख रही है वो पैराग्राफ के अलाइनमेंट, मतलब कि पैराग्राफ को किस दिशा में, किस तरफ लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई करना है, उस ऑप्शंस की ये चारों बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो कि हमें सेंटर में रखना है इस फॉलो दिस स्टेप पैराग्राफ को, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो तो वो डायरेक्ट सेंटर में आ जाएगा। अगर सेंटर में नहीं चाहिए, हमें राइट साइड में चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो तो वो राइट साइड में आ जाएगा। अगर मान लो लेफ्ट साइड में चाहिए तो आप लेफ्ट साइड पर क्लिक
कर सकते हो। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन दिख ही रहा है, अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम फिर से थे, पहले जैसे थे उस तरफ से ये पैराग्राफ की लाइन आ गई। अब मान लो हम एक पैराग्राफ ही बना रहे हैं, ठीक है, हम सीख भी रहे और पैराग्राफ भी, मतलब कि हम डॉक्यूमेंट ही बना रहे हैं। तो यहाँ से हम क्लिक कर देते, सेंटर में ला देते, ताकि हमारा हम जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। अब बारी आती है इस पैराग्राफ की। तो यहाँ पे ये जो लाइन एकदम सीधी दिख रही है, वैसी लाइन राइट साइड में नहीं दिख रही है, कटती कटती लाइन दिख रही है, टूटक लाइन दिख रही है। तो उसको क्या करना है, पहले उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है जस्टिफाई, उस पर क्लिक करना है। देख सकते हैं आप प्रीव्यू, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये एकदम दोनों तरफ से लाइन सीधी हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम एक टैब लगा देते हैं, तो बिल्कुल एक अच्छा डॉक्यूमेंट, मतलब कि पैराग्राफ की तरह बन गया है। ये जो हमने हेडिंग लिखा है उसके थोड़े फॉन्ट बढ़ा देते हैं, हम 24 के कर देते हैं, और यहाँ से उसके जो फॉन्ट है उसकी स्टाइल भी थोड़ी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये रख लेते हैं। अब थोड़ा पैराग्राफ हमारा अच्छा दिख रहा है। अब दोस्तों बात आती है हमारे ये ऊपर वाले ऑप्शंस की। पहले मैं ये ऑप्शंस की बात करता हूँ। जैसे मान लो दोस्तों हमने ये पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ी लाइनें हमने लिखी, पर उनके बीच, दो लाइनों के बीच ये जो आपको व्हाइट स्पेस दिख रही है, तो ये दो लाइनें, ठीक है, इसको हम दो लाइन बोलते हैं। तो ये दो लाइन के बीच व्हाइट स्पेस आपको दिख रही है, वो बहुत छोटी है। अगर हमें उसको बढ़ानी हो, थोड़ी थोड़ी लाइनें हमें उस लाइन, जो हमने लाइन क्रिएट की उनके बीच थोड़ी सी जगह रखनी है, तो पहले हमें इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लाइन स्पेसिंग देख रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप जितनी भी आपको लाइन चाहिए उस पर क्लिक करनी है। जैसे एक चाहिए तो थोड़ी छोटी स्पेस कवर करेगा, अगर 1.5 पे क्लिक करोगे तो थोड़ी बड़ी साइज क्लियर करेगा, और थोड़ी अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए तो 2 पर क्लिक कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा चाहिए तो जितनी आपको साइज चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.15 पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब हमने बहुत सारे ऑप्शंस क्लियर किए दोस्तों। अब बात आती है ये तीनों ऑप्शंस की, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस किस लिए काम आते हैं, तो मान लो हम कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसमें अलग अलग नंबर, बुलेट्स के आगे कुछ सिंबल्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, एस्ट्रिक लगाना चाहते हैं, या कुछ और मार्क, मतलब कि सिंबल लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शंस काम आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ कर लेता हूँ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ से वाइट निकल गया, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस मैंने रखे, ओके। तो मान लो अब हम इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करेंगे, तो पहले हमें पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इस ऑप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपने जो पैराग्राफ लिखा है वो किस तरह से चेंज हो जाएगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ के आगे अलग अलग प्रकार के सिंबल रख के भी आप पैराग्राफ को बना सकते हैं। जैसे मैंने ये रख लिया, ठीक है, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं और पैराग्राफ को एक अच्छी तरह से सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा आपको पैराग्राफ बनाना हो। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बुलेट्स वाले सिंबल्स लाने के लिए हमें किस ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये जो बुलेट लिखा है उस पर आपको साइड में ये एरो का जो सिंबल दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जो चाहिए वो सिंबल आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके साइड ऑप्शंस में जाते हैं जहाँ पे 1, 2, 3 लिखा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने लिखा है पैराग्राफ, उसमें अगर हमने ये जो जितनी लाइनें लिखी उसको नंबरिंग में लिखना है
ओके। नंबर के बाद उसको काउंट्स में लेना है या रोमन लेटर में लिखना है, ABC कैपिटलाइज में लिखना है, ABC स्मॉल और उसके साइड में काउंट्स लेना है, उसके बाद स्मॉल लेटर ABC की सीरीज में लिखना है या रोमन लेटर स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो भी स्टाइल चाहते हैं उस स्टाइल में आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे यहाँ से मान लो कि 1 2 3 वाला सीरीज ही लेना पसंद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मान लो हमने 1 2 3 4, अगर आप नेक्स्ट लाइन लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप, तो ये ऑटोमेटिकली 5 नंबर आ गया। अगर आप दूसरी लाइन क्रिएट करोगे तो वो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी लाइन आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं वो इस तरह से ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ते जाएंगे। और अगर आपको वो बुलेट वाले सिंबल चाहिए तो अगर यहाँ पे क्लिक किया और बुलेट वाले सिंबल से आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो उसके बाद ये लाइन खत्म हो गई, उसके बाद एंटर की दबाओगे तो आप नीचे की लाइन में आ जाओगे और फिर से वही शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। और आप देख रहे हैं, अगर आप फिर से आपको एक और सिंबल चाहिए और लाइन क्रिएट करना तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको बहुत कुछ समझ में आ गया दोस्तों। तो अब बात करते हैं इस ऑप्शंस के। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सेम टू सेम ये 1 2 3 और बुलेट जो नंबरिंग और बुलेट वाला सिंबल है उसी की जैसा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो या यहाँ पे क्लिक करो, दोनों एक ही है पर थोड़ा डिफरेंस है। और यहाँ से 1 2 3 की साइज में आएगा। सॉरी, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था, सिलेक्ट कर लेते पहले, उसके बाद आपको प्रीव्यू देखने में मजा आएगा। देख सकते हैं आप, जैसे हम नंबरिंग और बुलेट में कर रहे थे वैसा ही ये सिंबल है, लेकिन यहाँ पे प्रीव्यू पहले से दिया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये बुलेट और ये जो नंबरिंग है उसी की स्टाइल में ही ये ऑप्शंस काम आता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग इन दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं, पर फिर भी अगर आप सीख के ट्राई करना चाहते हैं तो इस ऑप्शंस पर जाके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा ये एक ऑप्शंस बाकी रहा दोस्तों कि इस ऑप्शंस क्या काम आता है, ठीक है। मान लो हमने जो ये पैराग्राफ लिखा है उसके चारों ओर लाइन लगानी है, ठीक है। तो इस ऑप्शंस के ये जो सिंबल दिख रहा है तो यहाँ पे आप बहुत सारे लाइनें दिख रहे होंगे। जिस तरह से आप उसका बॉक्स रखना चाहते हैं उस तरह से आप उसकी बॉर्डर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट करा हो आउटसाइड बॉर्डर, तो आप देख सकते हो उसका प्रीव्यू। ये जो हमने पैराग्राफ लिखा था उसकी चारों तरफ क्या हुई, बॉर्डर, ब्लैक कलर की बॉर्डर आ गई, ठीक है। अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं नो बॉर्डर, मतलब बॉर्डर निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ से मान लो आपको सिर्फ राइट साइड ही बॉर्डर चाहिए तो आप राइट बॉर्डर पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए आपको ये बॉर्डर नज़र आ रही है। जिस साइड में जिस तरह की बॉर्डर आपको चाहिए उस तरह की बॉर्डर आप पैराग्राफ में लगा सकते हैं। जैसे कि बीच में हमने बॉर्डर क्रिएट किया तो आप बीच में भी देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर। अगर वर्टिकल करोगे तो लाइन में, मतलब कि ये इसको निकाल देते हैं पहले। वर्टिकल में नहीं आएगा क्योंकि हमने टेबल क्रिएट नहीं किया। वर्टिकल लाइन तभी काम आती है दोस्तों जब हम टेबल क्रिएट करेंगे। वो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे नो बॉर्डर रखते हैं पहले। और ये जो हमने लाइन क्रिएट की है, ठीक है, सॉरी, ये जो हमने लाइन क्रिएट की है उसको अगर टेबल में कन्वर्ट करना हो तो भी हम डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमने लिखा है उसको हम
यहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कट कॉपी पेस्ट का वीडियो भी मैं आने वाले दिनों में बनाने वाला हूँ, जो आप देख सकते हैं वो कि किस तरह से जो हम पैराग्राफ लिखते हैं उसकी कट कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं, वो आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऑप्शंस क्लियर किए हैं जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं वो हम एक एक वीडियो के थ्रू देखेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की पूरी समझ भी आएगी और आप घर बैठे अब आप अपना खुद बिना पैसे खर्च किए डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें। दूसरे जो लोग हैं अपने फ्रेंड से उनको व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए शेयर करें और मेरी चैनल जो है उसके सामने रेड कलर का बटन है उस पर भी क्लिक करें। पास में एक बेल आइकन भी होगा उस पर भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले जो वीडियो है उसकी सीरीज आपको ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाए। इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये करके दिखाओ, ये फिर ये, अब ये करके